झारखंड राज्य के प्रवासी श्रमिक देश के विभिन्न राज्यों में कार्य कर देश की आर्थिक प्रगति में योगदान दे रहे हैं। झारखंड से बाहर जाकर काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों ने अपनी कार्यकुशलता एवं कर्मठता से देश भर में अलग पहचान बनाई है। झारखंड सरकार प्रवासी श्रमिकों के हितों की रक्षा एवं कल्याण के लिए गंभीर है। श्रम विभाग झारखंड के द्वारा प्रवासी श्रमिकों का श्रमाधान पोर्टल में पंजीकरण करवाया जा रहा है ताकि दुर्घटना में अंग भंग या मृत्यु होने पर उन्हें या उनके परिजनों को योजना के माध्यम से आर्थिक मदद पहुंचाया जा सके। यूं तो ये अपेक्षा की जाती है कि सभी प्रवासी मजदूर विभाग के श्रमाधान पोर्टल पर अपना निबंधन करा लें, तथापि पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों ही प्रकार के प्रवासी मजदूरों के लिए इन योजनाओं में प्रावधान किए गए हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत देश के किसी भी भाग में ऐसे मजदूरों को अपना राशन प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत ₹5 लाख तक की निशुल्क चिकित्सा का लाभ भी वे ले सकते हैं। इन सुविधाओं के अलावा ठेकेदारों अथवा उनके एजेंट्स को भी कानून के दायरे में लाकर कुछ सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत संवेदक यानी ठेकेदार या एजेंट प्रवासी मजदूरों को विस्थापन भत्ता के रूप में मजदूरी के अतिरिक्त आधे माह की मजदूरी के बराबर विस्थापन भत्ता का भुगतान करेंगे। अपने घर से प्रवास स्थल तक आने जाने का किराया तथा उसमें लगने वाले समय की मजदूरी का भी भुगतान उन्हें करना होगा और वर्ष में 30 दिन कार्य करने पर 8.33% बोनस की राशि उन्हें देनी होगी। इतना ही नहीं, महिला श्रमिकों के मामले में 80 दिन काम करने के उपरांत उन्हें 26 सप्ताह के बराबर प्रसूति ही लाभ देने तथा प्रवास के दौरान निशुल्क आवास एवं चिकित्सा की जिम्मेदारी भी नियोक्ता की ही होगी। प्रवासी मजदूरों को ESI और PF योजनाओं का लाभ प्राप्त करने का अधिकार भी इन कानूनों के अंतर्गत दिया गया है। नियोक्ता को मजदूरों को उसी दिन से मजदूरी तथा अन्य भत्तों का लाभ देना है जिस दिन से लिखित या मौखिक सहमति दी गई है। यदि प्रवासी मजदूर किसी संवेदक के अधीन कार्यरत है तो उनकी मजदूरी तथा भत्तों का भुगतान करने का प्रथम दायित्व ठेकेदार का ही है। यदि वो भुगतान नहीं करता है तो ये जिम्मेवारी नियोक्ता की होगी। दूसरे राज्य में काम हेतु ले जाने वाले ठेकेदार या नियोक्ता को ही संबंधित विभाग से इसके लिए लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इन सुविधाओं तथा अन्य नियमों एवं हितों का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रवासी मजदूर निम्नांकित प्रक्रिया अपनाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। www.shamadhan.jharkhand.gov.in के प्रवासी श्रमिक के लिए पंजीकरण पर क्लिक करके अथवा मोबाइल पर प्रवासी झारखंड ऐप डाउनलोड करके। इसके लिए उन्हें किसी प्रज्ञा केंद्र अथवा साइबर कैफे में अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक खाता के साथ अन्य जानकारी भरना होगा। श्रम विभाग आशा करता है कि इन प्रावधानों से प्रवासी मजदूरों के हितों की रक्षा तथा उनका कल्याण हो सकेगा। तथापि यदि प्रवास में उनके साथ कोई दुर्घटना होती है अथवा वे किसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होते हैं तो श्रम विभाग के द्वारा संचालित योजना के माध्यम से उन्हें या परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था भी की गई है। ऐसी स्थिति में यदि प्रवासी मजदूरों के दोनों आंखों या 2 अंगों की हानि होती है तो पंजीकृत को 2 लाख तथा अपंजीकृत को 1.5 लाख की सहायता दी जाएगी। वहीं यदि एक आंख अथवा एक अंग की हानि होती है तो ये राशि क्रमशः 1 लाख एवं 75,000 होगी। दुर्घटना अथवा प्राकृतिक आपदा में यदि उनकी मृत्यु अथवा पूर्ण असक्तता हो जाती है तब पंजीकृत प्रवासी मजदूर के आश्रितों अथवा लाभुक को 2 लाख एवं अपंजीकृत को 1.5 लाख का भुगतान दिया जाता है। इसी प्रकार सामान्य मृत्यु हो जाने पर पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों ही प्रकार के मजदूरों के शव को प्रवास स्थान से पैतृक स्थान तक परिवहन हेतु 25,000 तक के राशि की प्रतिपूर्ति की जाती है। मृत्यु अथवा पूर्ण असक्तता की स्थिति में तत्काल सहायता के रूप में 50,000 रुपए तक की राशि का भुगतान किया जाएगा, जिसका समंजन उन्हें इस एवज में देय पावनाओं से कर लिया जाएगा। कुछ मजदूर काम के लिए विदेशों में भी प्रवास करते हैं
उन्हें भी आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में अहर्ता पूर्ण करने वाले लाभुकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का भुगतान संबंधित जिले के उपायुक्त के द्वारा किए जाने का प्रावधान है। विभाग प्रवासी श्रमिकों के कल्याण और हित रक्षा के लिए निरंतर इन योजनाओं और सुविधाओं का अनुश्रवण करती है और इसे अधिक प्रभावी, सुलभ और सरल बनाने के लिए प्रयत्नशील है। प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए प्रवासी कंट्रोल रूम का टोल फ्री नंबर 1800-3456-526 उपलब्ध है। आवश्यकता पड़ने पर वे मोबाइल तथा व्हाट्सएप नंबरों +91 9470132591, 9431336427, 94313639 9431336472 या 9431364432 पर भी संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़कर पाना है हर समस्या का समाधान। प्रवासी श्रमिकों के लिए है अब अनेकों प्रावधान।